यूट्यूब चैनल संस्कारण केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम संदीप कुमार। आज आप लोग के बीच परमाणु, जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं, परमाणु लेकर के आए हैं। और जब तक से हम लोग परमाणु नहीं जान पाएंगे परमाणु क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसका विवरण क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों आया, तो आज हम लोग देखेंगे परमाणु, जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं, और एटम के बारे में जानकारी करेंगे कि एटम होता क्या है। तो हम लोग लेट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं कि परमाणु, एटम क्या है, व्हाट इज एटम। तो परमाणु, परमाणु किसी भी तत्व का, परमाणु किसी भी तत्व का अत्यंत सूक्ष्म कण है। परमाणु किसी भी तत्व का अत्यंत सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाता है। परमाणु किसी भी तत्व का या पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु, ऐसे परमाणु की हम विशेषता बताएं तो परमाणु को बहुत डिटेल्स में ले जाएंगे, लेकिन यहां पर हम परमाणु का प्रकार बताना चाहेंगे, टाइप्स ऑफ एटम, यानी परमाणु। और हम लोग देखेंगे कि परमाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो परमाणु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विद्युत धनात्मक परमाणु। विद्युत धनात्मक परमाणु, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। नंबर 2, विद्युत ऋणात्मक परमाणु, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब हम लोग देखेंगे, बारी बारी से समझेंगे कि विद्युत धनात्मक परमाणु क्या है और विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या है। तो हम लोग देखते हैं विद्युत धनात्मक परमाणु। विद्युत धनात्मक परमाणु, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहते हैं। तो नंबर 1, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं विद्युत धनात्मक परमाणु कहलाते हैं। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं विद्युत धनात्मक परमाणु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। नंबर 2, परमाणु अपने अष्टक नियम का पालन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करते हैं। विद्युत धनात्मक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 3, जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उन पर उतना धन आवेश चढ़ता है। जैसे यहां पर सोडियम देखेंगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्योंकि उसका आदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सोडियम का हो जाएगा 2, 8 और 1। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने अष्टक नियम का पालन करना चाहेगा। तो जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो सोडियम पर Na+ हो जाएगा। नंबर 2, पोटेशियम। पोटेशियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8, 8 और 1 होता है, जो अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो अष्टक नियम का पालन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो सोडियम पर K+ होगा। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम देखेंगे, जिसका संकेत Ca होता है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 2 होता है, जो 2 अष्टक नियम को पालन नहीं कर पा रहा है, तो 2 को त्याग करके अपने अष्टक नियम अर्थात अक्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त कर लेता है। तो जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Ca2+ का निर्माण करेगा। अब हम लोग चलते हैं परमाणु के दूसरे प्रकार पर। नंबर 2, विद्युत ऋणात्मक परमाणु। विद्युत ऋणात्मक परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या है? तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं विद्युत ऋणात्मक परमाणु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो जो अष्टक नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो वो अष्टक नियम को पालन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर 1- होगा, यानी कैल्शियम पर 1- होगा। यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन को
ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक नियम का पालन करेगा। अर्थात हम कहेंगे कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक नियम का पालन किया। अक्रिय विद्युत ऋणात्मक परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक नियम का पालन करते हैं। नंबर 3 में यदि देखें, नंबर 3 में देखें तो नंबर 3 में देखें, नंबर 3 यदि नंबर 3 की बात करेंगे हम तो जो आपका विद्युत ऋणात्मक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो जितना ग्रहण करते हैं उस पर उतना ही माइनस होता है। जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर इत्यादि, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक नियम का पालन करते हैं और अष्टक नियम का पालन करके अपना विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इस तरीका से हम जाने आज कि विद्युत धनात्मक परमाणु क्या है और विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या है। ये 11वीं क्लास का बेसिक केमिस्ट्री है जो हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को जानकारी होना चाहिए। मैं देखता हूं बच्चे अच्छे से अच्छे जानकारी किया है केमिस्ट्री का, लेकिन यदि पूछ दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में कि आयंस क्या है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, तो नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग को यदि वीडियो लगा अच्छा, समझ में अच्छा से आया, तो पहले नंबर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए और साथ में अपने दोस्त, मित्र, भाई, बंधु को भी शेयर कर दीजिए कि जो देखे और देख करके भी समझे, और जो छोटे टॉपिक को देखेगा तो हम धीरे धीरे टोटल केमिस्ट्री का यानी आईएससी का जो केमिस्ट्री 11वीं क्लास का क्लास है केमिस्ट्री या 12वीं क्लास का केमिस्ट्री, ये दोनों को हम बारी बारी से प्रत्येक दिन ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों चलाएंगे। तो अभी तक जो चल रहे हैं चलने दीजिए, 2-4-5 रोज में हम लाइव क्लास भी आएंगे, लेकिन अभी तक आप छोटे छोटे टॉपिक को समझिए। ओके, थैंक्स।